नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास बात यह है कि आज एक बड़ा अहम और गंभीर मसला लेकर आपके बीच हूँ, क्योंकि जिस तरीके से देश में आए दिन लव जिहाद के मामले आते हैं, ऐसे ही एक मामला सफेदों में उससे जोड़ा जा रहा है। उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन पेरेंट्स बड़े कहीं ना कहीं दुखी है। ये देखिए, सदर थाना में अभी मैं मौजूद हूँ। ये ठीक तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सदर थाना से, और ये ठीक मेरे सामने आप सदस्य देख पा रहे हैं, ये बजरंग दल सफेदों के सदस्य हैं। और ये दूसरी तरफ ये माँ बाप है जिनकी नाबालिग बेटी पिछले लगभग 1 महीने से गायब है। इनका क्या कहना है, इनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लड़की को किडनैप किया जा रहा है, कुछ लोगों का अन्य अन्य व्यू है। उनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो आप ही बताओ क्या पूरा मामला है। मामला है जी लव जिहाद का। और लड़की निम्नाबाद की है पास में ही, और लड़का जो मुस्लिम परिवार का मोहम्मद पुत्र सदीक वो डिडवाड़ा का है। और ये 10 तारीख की एफआईआर की कॉपी है, आपको मैं दिखा दूं कैमरे में भी। 10 तारीख से एफआईआर कटी हुई है। लड़की नाबालिग है, 17 साल को 16.5 या 17 साल के करीब की लड़की है। लड़की को अपहरण करके 4-5 अपने परिजनों के साथ लड़का लेके गया है। आज 1 महीना हो गया, उसका कोई अता पता नहीं। लड़की मर रही है, जी रही है, किस हालात में है। पुलिस प्रशासन का कोई कार्रवाई का रवैया नहीं। जी, आपने बताया कि लव जिहाद का मामला, आप कैसे कह रहे हो कि लव जिहाद का मामला? सीधी सी बात है जी, लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है। और लड़के की पहले शादी भी हो रही है, पहले शादी हो रखी लड़के की। और उससे पहले भी गाँव में निम्नाबाद में वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ भी उसने कोई गलत हरकत की थी, तभी उसको भगाया भी गया था और मारा पीटा भी गया था गांव में। और उसका सीएससी सेंटर चलाता वो, उसको भी वहां उठा के उसके वो कंप्यूटर लैपटॉप और वहां से भगाया वो। जी, तो कई बार कर लिया। अब आप देख लो, ये 3-4 मामले तो हमने गिना दिए ये। अच्छा, हम थाना में खड़े हैं, थाने में पिछले 1 महीने से बता रहा परिवार यहाँ गुहार लगा रहा है। अभी तक एसएचओ का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? पिछले करीब 1 महीने से परिवार धक्के खा खा के अपनी चप्पलें तोड़वा ली परिवार ने, परंतु प्रशासन के कान पे जीवे नहीं रेंग रही। प्रशासन को चाहिए पैसा, जो करप्ट टेकादा हो जाए ना, भाई फाइल अटका रहे, उनको चाहिए पैसा या उनको चाहिए बड़ी अप्रोच है। इस परिवार की अप्रोच है नहीं। इस परिवार का गरीब काम इतना है कि सुबह दिहाड़ी करके, अगर सुबह दिहाड़ी पे निकल के तो शाम की रोटी होगी, अन्यथा रोटी नहीं है घर में। क्या नाम है अपना? हरीश रामकली। हरीश भाई, पुलिस ने अभी तक क्या कोई पैसे की डिमांड करी है? पुलिस ने अपने से कोई पैसे की डिमांड नहीं करी है। तो फिर कैसे लग रहा है? 1 महीना हो गया भाई साहब। अगर यही लड़की किसी पुलिस के अधिकारी की होती, किसी एमएलए की होती, एमपी की होती, किसी मंत्री की होती, किसी बड़े व्यवसायी की होती, तो क्या 1 महीना रुक जाता? कोई नाबालिग बेटी अपनी है। अब आपके परिवार से सोच के देखो, कोई बहन चली जाती है, 1 महीना होगा, वो किस हालात में मर रही है, जी रही है, उसका किसी का पता नहीं है। तो कौन अपनी छाती पे हाथ रख के बताओ, कौन शाम तक वेट कर लेगा मेरी लड़की कहाँ होगी, किस अवस्था में होगी? तो ये मामला भाई साहब, इसलिए हम जोड़ के बता रहे हैं कि भाई यहाँ जिसकी अप्रोच है वो तो अपना काम करवा लो कुछ है, वरना गरीब आदमी तो केवल चप्पलें तोड़वाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का नारा बिल्कुल झूठा है। यहाँ प्रशासन ने झूठा साबित कर दिया। पोक्सो एक्ट के अंदर 24 घंटे के अंदर मेडिकल भी होना चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। आज 1 महीना हो गया। अब आप सोच के देखो, आप जवाब लो ना प्रशासन से। अब हमसे बजरंग दल वालों से जवाब ले रहे, कभी पैसे की डिमांड करी है, नहीं करी है, तो और क्या करे परिवार बताओ। अब अगर पैसे की डिमांड करे तो पैसे भी दे देंगे हम, परंतु किसी बेटी को न्याय तो दो। क्या इस पिछले 1 महीने में क्या केवल एसएचओ तक अप्रोच की गई है, या एसएचओ से अन्य किन किन अधिकारियों से इस विषय में मिला गया? अब ये बताओ, मुख्य कड़ी तो एसएचओ है। एसएचओ थाने का मालिक होता है, किसके पास जाए? परिवार की कोई अप्रोच नहीं है। परिवार वो कहते हैं कि मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक है, परिवार की दौड़ तो यहाँ थाने तक ही है बेचारा, और कहाँ जाएगा? तप्पले तोड़वा ली यहाँ आके चला जाता है मुंह लटका के। अभी भी अगर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अभी भी पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो बजरंग दल थाने का घेराव करेगा 100%। जो सड़क पे उतर के प्रदर्शन करेगा जोरदार तरीके से, चाहे वो हमने एसपी ऑफिस का घेराव करना पड़े, और इस थाने का घेराव तो पक्का है। इस थाने के आगे बैठेंगे आप सबको बुला के, 4-5 दिन का टाइम दिया हमने। अगर बात सुनो, अगर एसएचओ कार्रवाई नहीं करता, हम मजबूर हो जाओगे थाने का घेराव करने के लिए और सड़कों बैठने के लिए। तो एसएचओ कार्रवाई करते हो तो इतना करे है तनु अगुए हो किसी की, वो किसी की दी बेटी नहीं, क्या नहीं कार्रवाई करे हो। 1 महीना हो गए, दिहाड़ी मजदूरी दार आदमी है, अपने वो धक्के खाते हैं।
क्या तरी कार्रवाई कर रहे हो? जिले के एसपी, अरे आपके यहाँ सफेदों के जो विधायक है वो बड़ी दावे भी करते हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हमने लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक एक महीने इस प्रकार कर रही है। फिर ये तो विधायक जी को देखनी चाहिए ना। हम विधायक जी से भी प्रार्थना करेंगे कि इस मामले को जल्दी सॉर्ट आउट करवाया जाए। बहुत दिन हो गए, एक परिवार को 1 महीने से चक्कर काटने लग रहा है। इस विषय में कोई डीएसपी से बात हुई है? डीएसपी साहब से अभी मिलेंगे हम जाके। हाँ मिलेंगे। हाँ जी, क्या क्या कहना चाहोगे? क्या जिस तरीके से पूरे प्रदेश में महिलाओं को लेकर प्रदेश की सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है और ये बड़ा मामला सफेदों में हो रहा है, तो इसे कैसे देखते हैं? सरकार के तो दावे कैसे करती है, करती रहेगी। जो ये प्रशासन है, प्रशासन ने सरकार के दावों को खोखला कर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार तो दावा कर रही है, और ये प्रशासन जो है उनको फेल करने में तुला हुआ है। जो हमारी ये बेटी निमड़ाबाद से गई है, 1 महीना हो गया, मेरे को तो अब भी पता चला है। मेरे भाइयों ने मुझे फोन करके बुलाया है, तो मैं यहाँ थाने में आया हूँ। मुझे विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी दी गई है शहीदों की, और मैं उस नाते से मैं इस परिवार के साथ, गरीब परिवार के साथ और अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। जहां तक भी जाना पड़ेगा, जिस हद तक भी जाना पड़ेगा, मैं पूरे समाज के साथ खड़ा हूँ। चलिए, फिलहाल जो पेरेंट्स हैं जो काफी दुखी भी है इस मामले में कि कब से ये घटना है, कब से लड़की गई हो, और पुलिस क्या कह रही है? 4 तारीख घटना दिया। तो पहले कभी आओ भाव ऐसे लगे, या कि क्या लगता है कोई बहला फुसला के ले गया, कोई किडनैप का मामला है, कोई और मामला, कैसे लग रहा है? जी उसके पास एक तबीज भी मिला था जी, वो मैंने काट दिया था जी। फिर उस लड़की ने फिर पहन लिया जी। जी उस पर घना सख्त होकर रखा जी, तबीज का उसका प्रबंध कुछ। हाँ जी, कहीं ना कहीं बहकाया गया है कि इस तरीके से कोई झाड़ फूक करेगी। हाँ जी, झाड़ फूक कर रखी जी। अब क्या चाहते हो? कोई बात। अब क्या चाहते हो? पुलिस से क्या मदद करना मांगते हो? जी हम तो चाह जी हमारी थोड़ी सी कार्रवाई हो जाएगी बस। एसएचओ से मिले हो आप? जी वो तो धमकी दे रहा जी, मार पा तो नहीं चल पा, गोली चलाई जाती है तो चला दूंगी। गोली चलाई जाती है मतलब? हाँ धमकी दे। इधर जी नमस्कार जी। जी जी एसएचओ साहब के पास जो गए ना, तो उन्होंने ये बोला कि अगर अब बजरंग दल वाले ने बात की, अगर आपके लड़की के इसकी जगह आपकी लड़की होती तो आप क्या कार्रवाई करते? नो भाई हम तो गोली मार देंगे, थर पसंद हो था मार लो। तो जनाब ये गरीब आदमी शाम का इनका चूल्हा जगन की इनकी उम्मीद को नहीं, अब ये गोली मारेंगे, अपनी बच्ची नटवाएंगे, पीछे इसके 6 तो इसके पास लड़की है जी, और जी एक और लड़की है। अब उनका पेट पालने में नौकर है जी, अब ये गोली चलावा गरीब आदमी ना। अब तो हमको ये लग रहा है जी हिंदू खतरे में है, और अगर आखिरी उम्मीद हमारी बजरंग दल से है जी, वही गुड़िया को लाके जैसे हमारे साथ इंसाफ दिलवाएगी जी हमारे। मतलब जो काम पुलिस नहीं करेगी बजरंग दल बिल्कुल करेगी जी। पुलिस ने हमारे साथ, जिसके साथ भी हमने बातचीत करी है ना, उससे लगता है पुलिस कुछ नहीं करेगी जी। मतलब निराश हुआ पुलिस? बिल्कुल 100 के 100% निराश है जी। अच्छा, हाँ जी, कब की? तो ये लगभग 4 तारीख की आप घटना बता रहे हो, पुलिस से क्या बात होती होगी? यहाँ आए हैं जी, ये बोलते हैं कि भाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, ये कर दिए वो कर दिए, बस कुछ नहीं पता लग रहा? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता लगा जी। कोई किस तरीके का कोई मैसेज आया होगा, या बीच में कभी बात हुई हो, लड़की ने फोन किया? नहीं जी, ऐसा कोई मैसेज 4 तारीख से अब तक कोई कुछ नहीं? नहीं जी, कुछ नहीं है। कुछ पता लग रहा है कहाँ जा रहा है? किडनैपिंग का मामला है, कोई और मामला है, कोई शादी का मामला है, क्या लग रहा है आपको? गुलाब सड़ा के ले गया जी। अच्छा, बहला फुसला? हाँ जी, ले गया। पुलिस से क्या डिमांड रखना चाह रहे? यही कह रहे हैं जी, कार्रवाई करो, उनको पकड़ो। नाबालिग लड़की? हाँ जी, नाबालिग है। ठीक है। तो फिलहाल हम सफेदों के सदर थाना में अभी मौजूद हैं, और जैसे कि आपको पता है कि जो परिवार है उनका साफ तौर पे कहना है कि लड़की नाबालिग है। उसके बावजूद जिस तरीके से लगभग 1 महीना, लगभग 4 तारीख को हो गई थी, और आज लगभग 3 से 4 तारीख के आसपास हम खड़े हैं, तो वो 1 महीने के समय बीत जाने के बाद भी इनको केवल निराशा ही हाथ लगी है। और बजरंग दल ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, अगर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी तो ठीक है, अन्यथा हम जो है थाने का घेराव करेंगे, सड़कों पर उतरना पड़ा तो सड़कों पर भी उतरेंगे। और इसके अलावा भी अगर कहीं और किसी और बड़े अधिकारी से या मुख्यमंत्री या विधायक से भी मिलना पड़ा तो हम मिलने का काम करेंगे, लेकिन बेटी को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका। आइए जानते हैं क्या कहते हैं सदर एसएचओ
कुलदीप कुमार क्या? राजेश कुमार।